बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है और इतना ज़्यादा मेरे चैनल को पसंद किया है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन वो लोग जो कि नाराज़ हैं कि मैं फ़ौरन आपको ईमेल पर जवाब नहीं देता, उनसे मैं मौज़-ख़्वाह हूँ क्योंकि वजूहात ये हैं, इतनी ज़्यादा आप लोगों की ईमेल्स हैं जिनका मैं फ़ौरन जवाब नहीं देता। मैं कोशिश करता हूँ जैसे भी टाइम मिले मुझे, मैं फ़ौरन आप लोगों को जवाब देता रहूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग सीख रहे हैं। अब तक मेरी 2 एपिसोड्स आ चुकी हैं। आज तीसरी एपिसोड है जिसका ताल्लुक है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड होती है और इसके लिए हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हम लोग सप्लायर से मंगवाना चाह रहे हैं तो हम उससे कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगे, और इसी तरह अगर हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमसे बायर कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगा। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। नए आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल हो। सबसे पहले बात होगी इंपोर्ट की। इंपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स होंगे हमें ये बात समझनी पड़ेगी, कमर्शियल इनवॉइस या परफॉर्मा इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये मस्ट हमें रिक्वायर्ड है। ठीक, उसके बाद यहाँ हमें FI ज़रूर चाहिए होगा, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसको कहते हैं, जो कि आपका बैंक प्रोवाइड करेगा। और BL हमें रिक्वायर्ड होगा, वो भी उस सूरत में अगर कंसाइनमेंट हमारी LCL है या FCL है। आगे चल के इसके सिलसिले में हम बात करेंगे। और FTA या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये भी मस्ट हमें रिक्वायर्ड होगा। और मज़ीद हमें कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा तो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे कि आपने प्रोडक्ट क्या मंगवाई है, लेकिन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो यही वाले होते हैं। और साथ शिपिंग एडवाइस भी एक आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको लाजमी होगी इंपोर्ट के लिए। लेकिन यहाँ डिपेंड करता है कंसाइनमेंट आपकी किस लेवल की है। मेरा मतलब कहने का है कि प्रोडक्ट आपकी कौन सी क्वांटिटी की है, उसका HS कोड क्या है, और इसी तरह उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और प्रोडक्ट की नेचर क्या है। प्रोडक्ट की जब नेचर होगी उसके मुताबिक आपकी परफॉर्मा इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस बनेगी। अब परफॉर्मा इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस क्या चीज़ें शो करती है? परफॉर्मा इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस में आपको इंपोर्टर की मुकम्मल मालूमात लेनी होगी जो कि वो आपको प्रोवाइड करेगा। उसमें उसका नाम, एड्रेस और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये लाजमी इंदराज होगा। इसी तरह आपकी मुकम्मल मालूमात उसमें होंगी और आपका टैक्स नंबर मस्ट नीचे लिखा जाएगा विद एड्रेस और कंपनी का नाम होगा। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की मुकम्मल डिटेल होगी, HS कोड उसका लाजमी शामिल होगा। मोड ऑफ पेमेंट में नीचे जिक्र होगा कि मोड ऑफ पेमेंट आपकी क्या डिसाइडेड हुई भी है, और इसी तरह जो आपका सप्लायर है यानी इंपोर्टर है उसकी बैंकिंग की मुकम्मल डिटेल मौजूद होगी। और इसी तरह उसमें डिस्क्रिप्शन के एंड में टोटल आ जाएगा पेमेंट का कि उसका टोटल कितना बनता है क्वांटिटी के मुताबिक। अब यहाँ एक चीज़ लोग अक्सर पूछते हैं जी कि ये हमें परफॉर्मा इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस क्या हर कंसाइनमेंट के लिए चाहिए? लाजमी चाहिए। चाहे बाई एयर कंसाइनमेंट है, चाहे सी के ज़रिए मंगवाना चाह रहे हैं, चाहे रोड के ज़रिए मंगवाना चाह रहे हैं, कमर्शियल इनवॉइस या परफॉर्मा इनवॉइस मस्ट रिक्वायर्ड है क्योंकि इसी के मुताबिक आपकी पाकिस्तान में क्लियरेंस होगी। और वो हजरात जो कि DDP के तहत लीगल काम कर रहे होते हैं, मैं लीगल का लफ्ज़ बोलूँगा, जो कि एक प्रॉपर थ्रू चैनल लेकर आ रहे हैं, तो उसमें भी उनको ये चीज़ों की मस्त ज़रूरत होगी। उसके बाद जो नेसेसरी चीज़ आ जाती है वो आपकी पैकिंग लिस्ट आ जाती है। देखें, पैकिंग लिस्ट में प्रोडक्ट की मुकम्मल डिटेल होगी, उसका नीचे HS कोड शामिल होगा, उसका आपने वज़न बताना है और साथ टोटल CBM बताना है और टोटल क्वांटिटी बतानी है। अब पैकिंग लिस्ट आपकी प्रॉपर बनी हो और अगर आपने DDP के तहत उसको मंगवाया यानी लोगों के सामान के साथ मंगवाया है तो मार्का लाजमी लगा लें। शिपिंग मार्क उसको कहते हैं। शिपिंग मार्क ये है कि वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि ये प्रोडक्ट आपकी लोगों के प्रोडक्ट्स के साथ मिक्सअप नहीं होगी, और अच्छा फ्रेट फॉरवर्डर उसमें आपकी हर तरीके से मदद करता है। तो ये जो बात आपको समझनी पड़ेगी कि कमर्शियल इनवॉइस या परफॉर्मा इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट, इन दो का तो होना बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो कि FCL या LCL कार्गो पे काम करना चाहते हैं तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या FTA
ये मस्ट रिक्वायर्ड होगा। BL लाजमी रिक्वायर्ड होगा, जो कि शिपिंग कंपनी या फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू अगर आपने बुक की या डायरेक्ट बुक की हुई है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ शिपिंग एडवाइस भी आपको चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी नेचर डिफरेंट होती है, लाइक फूड की होती हैं, सर्जिकल या मेडिकल आइटम्स होती हैं, तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सोलर की आइटम्स हैं, उनके लिए भी कुछ आपको सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसकी जो लिस्ट है वो आपको पाकिस्तान कस्टम के डाटा से भी मिल जाएगी, FBR के भी डाटा से आपको लो इजीली मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए हो तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उनके लिए एक अलग से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ों के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं हम आपको बता दें वो यही आपको रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह बात आएगी एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट के लिए भी सेम तरीक़ेकार है। आपको कमर्शियल इनवॉइस बनानी आनी चाहिए, आपको पैकिंग लिस्ट बनानी आनी चाहिए। परफॉर्मेंस चाहिए हो मैं आपको भिजवा दूंगा। दूसरा ये कि अगर आपको लाजमी एक्सपोर्ट में एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपकी क्वांटिटी कम है, लाइक कुछ सैंपल भेजना चाह रहे हैं 10 kg का, 20 kg, 30 kg या 50 kg का, तो बड़ी किसी भी कोरियर कंपनी से कांटेक्ट करके उनके थ्रू भेजते हैं, ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि कोई भी फ्रेट फॉरवर्डर या क्लियरिंग एजेंट इतनी क्वांटिटी में आपका स्टॉक एग्री नहीं होगा लेने में कि मैं इसको भिजवा दूं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में फाइटो सर्टिफिकेट, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, ज़्यादातर HS कोड के तहत जो प्रोडक्ट जारी होती हैं आपको लाजमी रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद पोर्ट क्लियरेंस में जो पोर्ट चार्जेस आ रहे होते हैं वो आप एक्सपोर्ट के ऊपर दे रहे होते हैं। वहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको लास्ट में BL आपके हवाले कर दिया जाता है। वो लोग जो कि अपना PSW सिस्टम रखते हैं वहीं से उनका एक्सपोर्ट का जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम E-फॉर्म कहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यही नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अब अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं जी कि हमारी तो सिर्फ 2 से 3 kg या 5 kg की प्रोडक्ट है और बाई एयर हम मंगवाना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए भी हमें इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का सहारा चाहिए होगा? बिल्कुल आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी चाहिए होंगे, लेकिन आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर को देंगे ताकि उसके लिए आसानी हो आपकी प्रोडक्ट जल्द से जल्द आप तक पहुंचाना। अगर आप ये चीज़ें नहीं देंगे, जैसे अक्सर मेरे साथ होता है कि आपकी ईमेल्स आ रही होती हैं, मुकम्मल मालूमात नहीं होती हैं, आप सिर्फ मुझे प्रोडक्ट की तस्वीर भेज रहे हैं, ना कोई उसका HS कोड है, ना उसकी कोई बुनियादी प्रोडक्ट की मालूमात है मेरे पास जिसको हम स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। और तीसरे नंबर पे ये कि आप उसकी जो मुझे ना कोई पैकिंग लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ ज़बानी कलामी बात कर रहे होते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है आपको फ़ौरन जवाब देना। इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, वाया सी मंगवाना चाह रहे हैं या रोड के ज़रिए मंगवाना चाह रहे हैं, फुल कंटेनर या LCL कार्गो, उसके लिए तो यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो लोग जो छोटे पैमाने पे कोई चीज़ें मंगवाना चाहिए उनको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आपने सिर्फ PI देना है, PL देना है और डिलीवरी का एड्रेस देना है। और चौथे नंबर पे आपने फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देना है, यानी कि आपने मनी का सोर्स लाजमी देना है। आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी और आसानी से क्लियर भी हो जाएगी। मज़ीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं मेरी वेबसाइट पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। मुझसे बात करनी हो मेरे ईमेल पे भी आप जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखा करें। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।